बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए नए अमेजोन पे काम करने वाले हैं और जो कि नए नए अमेजोन के लिए आ रहे हैं और उस पे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक जरूर देखनी होगी। अच्छा, जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑन अमेजोन होलसेल एफबीए और हर एक बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होती है वो है प्रोडक्ट फाइंड करना। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजोन होलसेल एफबीए, तो इसके लिए भी जब आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आप तो इस तरह नहीं कर सकते कि आप यहां से चले जाए यूएस मार्केट में, वहां पे अपने लिए प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में आप फिजिकली आप विजिट करो, अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर ले। आपने किसी टूल्स के जरिए ही अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। तो आज हम इस सेशन में उन्हीं टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो टूल कौन कौन से हैं, वो टूल कौन कौन से हैं और किस तरह हम उन टूल्स के जरिए अपने लिए एक विनिंग और तगड़ा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि फ्री भी है और बहुत सारे ऐसे टूल भी हैं जो कि पेड भी है। और कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं, कुछ नए नए जबरदस्त किस्म के टूल्स भी आए हैं जो कि मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूं ताकि आप सब लोगों को उसका फायदा हो। राइट। तो डिटेल से एक एक टूल को डिस्कस करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, उसकी यूजेज को डिस्कस करते हैं, किस तरह हम उन टूल्स को यूज करके अपने लिए एक प्रोडक्ट और अपने लिए एक सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास टूल आता है वो हमारे पास आता है कीपा वेब एंड एक्सटेंशन। क्या आता है हमारे पास? कीपा वेब एंड एक्सटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, फिर प्रैक्टिकल यूज इसका बताऊंगा कि कीपा क्या है और किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं और किस तरह ये हमें प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प करता है। राइट। कीपा, हमेशा याद रखो, कीपा को मैं एक आसान वर्ड में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि कीपा सिंपली एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। सिंपली अगर आप कीपा को समझना चाहो ना तो कीपा एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। लेट्स सपोज आप बैठे हो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो आप तो इस तरह नहीं कर सकते कि आप यूएस चले जाओ और अपने लिए वहां पे फिजिकली विजिट कर लो डिफरेंट मार्केट में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, मिशिगन में और टेक्सास में। तो आप तो इस तरह नहीं कर सकते ना। तो आपने किन टूल्स के जरिए अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। तो कीपा उन्हीं टूल में से एक टूल है जो कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करता है। कीपा उन्हीं टूल में से एक टूल है जो कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करता है। अब ये एक्सटेंशन हमने अपने लैपटॉप में किस तरह ऐड करनी होगी, ये रन किस तरह करते हैं और इससे हम प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। सिर्फ और सिर्फ कीपा पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह आप कीपा को यूज कर सकते हो। तो मैं सिर्फ अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ डिस्कस करता हूँ कि किस तरह आप कीपा को यूज कर सकते हो। सो हम जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, लेट सपोज आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली अपने गूगल में चले जाओ और वहां पे लिख लो कि कीपा क्रोम एक्सटेंशन। कीपा क्रोम एक्सटेंशन लिख लो तो आपके साथ फर्स्ट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हो तो आप लोग के साथ इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। आप लोग के साथ जब इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी तो आप लोग को यहाँ पे लिखा होगा एड टू क्रोम। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए लिखा है कि ये ऑलरेडी मैंने ऐड किए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। लेकिन अगर आप लोग के साथ यहाँ पे क्या लिखा होगा, एड टू क्रोम, जब आप लोग एड टू क्रोम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप लोग एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के साथ वो कीपा की वो एक्सटेंशन यहाँ पे अनपिन होगी। तो जैसे आप पिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये कीपा ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब कीपा जब आप लोग के साथ ऑन हो जाएगी तो कीपा क्या करता है? कीपा आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करता है और प्रोडक्ट फाइंड कराता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कीपा का ग्राफ आप देख रहे हो कि नहीं? ये जो ग्राफ आपको शो हो रहे हैं सिंपली आपको ये कीपा टूल्स के जरिए आपको शो हो रहे हैं और ये एक पेड टूल है और आपको हेल्प करता है कि ये जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हो कि ये प्रोडक्ट ठीक भी है कि नहीं। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सेल रैंक है, बाय बॉक्स है, न्यू, तो सिंपली आपको कीपा बता दे। इसके अलावा डेटा पे आप चले जाओ, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कीपा किस तरह काम करते हैं और किस तरह हम इसके प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको ये बताया कि कीपा क्या है। कीपा सिंपली एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है और ये हमें हेल्प आउट करता है कि किस तरह हम अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट यूएस मार्केट में फाइंड आउट कर लें। इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। इस टाइम कीपा जो है ना 11 मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हो और आप 11 मार्केट प्लेसेस पे इसके थ्रू प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। कौन कौन से मार्केट प्लेस में, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मार्केट प्लेस। आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ और कीपा की कीपा.com के वेबसाइट पे आ जाओ।
ये आपको डायरेक्टली बताते हैं किन किन मार्केट प्लेस पे ये काम करते हैं। डॉट कॉम, यूएस मार्केट, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, यूके, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, इस्टोनिया, जापान, इंडिया, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी काम करता है, यूरोप में भी काम करता है, और हमारे एशिया में भी काम करता है। तो अगर आप लेट सपोज अमेजोन के एक एक्सपर्ट बन जाते हो और यूएस के साथ साथ आप किसी और मार्केट प्लेस पे भी अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो, लाइक आप फ्रांस में अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो, लाइक यूके, इस्टोनिया में, या इवन इंडिया में कोई स्टूडेंट हमारा अगर हो और अगर वो इंडिया में अमेजोन पे काम करना चाहते हो और प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो इवन वो भी कीपा के थ्रू अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कीपा अलाउ करता है प्रोडक्ट फाइंडिंग इंडिया में भी, इवन जापान में भी। तो आप इन इन मार्केट प्लेस में कीपा से हेल्प लेके अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये कीपा की तोड़ी मैंने आपको डिस्कशन बता दी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन क्या है? सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन ये है, मैं इसको इस तरह समझता हूं कि अगर कोई अमेजोन पे एक्सपर्ट लेवल वाली प्रोडक्ट हंटिंग सीखना चाहता है ना, तो ये टूल जो है ना सब टूल्स का किंग है। मैं इस टूल को जो है ना सब टूल्स का वो बादशाह समझता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब का सब काम आपके लिए बहुत ही इजी बना लेता है। लेट सपोज आपको एक प्रोडक्ट का बीएसआर चाहिए, आपको ये चाहिए कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर है, इस प्रोडक्ट के ब्रांड का क्या नाम है, ये आपको सब कुछ बता देता है कि इस प्रोडक्ट में ये बातें हैं। तो अगर आप इस टूल को एक प्रोडक्ट पे रन करते हो ना, तो वो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट में ये बातें हैं। इवन आपको ये भी बताता है कि इस प्रोडक्ट में जो सेलर है उनके पास स्टॉक कितना है। इवन ये भी बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में एफबीए सेलर कितने हैं, इवन एफबीएम सेलर कितने हैं, अमेजोन इस प्रोडक्ट में बेटा है, सेलिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो सब कुछ आपको डिटेल से बताता है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे आती है। रेंडमली मैंने आप लोग के लिए प्रोडक्ट ओपन की है, तो हम यहाँ पे आते हैं। सेलर स्प्राइट आप लोगों ने किस तरह ऐड करनी होगी? सेलर स्प्राइट मैं आपको सेलर स्प्राइट की थोड़ी सी वो यूजेज बताऊं। सेलर स्प्राइट आप लोगों ने यहाँ पे आना है, सेलर स्प्राइट फ्रॉम एक्सटेंशन। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जो भी एक्सटेंशन, जो भी टूल रिलेटेड टू अमेजोन, इवन आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर कोई एक्सटेंशन या कोई टूल ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली टूल का नाम लिख लो, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन लिख, आपके साथ वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट लिंक पे, तो ये देखिए आपके साथ ये एक्सटेंशन अभी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे एड टू क्रोम आ रहे हैं, तो आप एड रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहे हैं। मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लो सेलर स्प्राइट ऑलरेडी ऐड की है। आप जब ऐड करोगे तो आप लोग के साथ यहाँ पे एड टू क्रोम आएगी। एड टू क्रोम पे क्लिक करोगे तो आप फिर इस एक्सटेंशन पे आओगे और यहाँ पे सेलर स्प्राइट यहाँ पे होगा। यहाँ पे देख लो सेलर स्प्राइट, जब आप ये पिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा ना कि ये एक्सटेंशन जो है ना, ये टूल, ये हमारे लिए काम आसान करता है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करें, राइट। फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सटेंशन ऑफ करता हूं, मैं ये एक्सटेंशन ऑफ करता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं। लेट्स गो, मैं एक्सटेंशन ऑफ करता हूं, तो अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूं, अब डेटा मेरे सामने नहीं होगा। देख लेते हैं। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, मुझे सिर्फ शो हो रहा है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली, अब जब आप अमेजोन पे काम करते हो, आप हजारों के तादाद में अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हो, तो आप अपने टाइम को बचत करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप ये करते हो कि कोई टूल्स को रन करते हो, ताकि आप उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जल्द से जल्द डेटा फाइंड करो, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाओ। तो ये सेलर स्पाइट एक्सटेंशन आपको इसमें बहुत हेल्प आउट करेगा। अब मैं सेलर स्पाइट ऑन करता हूँ, मैं सेलर स्पाइट ऑन करता हूँ और दोबारा मैं इसको जो थोड़ा सा रन करता हूँ सेलर स्पाइट पे, थोड़ा सा सेकंड 3 सेकंड्स लेता है इस प्रोडक्ट पे रन होने में। तो अब देखो ये 3-4 सेकंड के बाद वो एक्सटेंशन जो सेलर स्पाइट एक्सटेंशन है हमारा, वो इस पे रन हो जाएगा और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी डेटा है, ये आप देख रहे हो कि नहीं, ये आपको सेलर स्प्राइट ही बता रहे हैं, ये देख रहे हो कि नहीं, सेलर स्प्राइट के रिलेटेड आपको ये बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का एसएन क्या है, इस प्रोडक्ट के ब्रांड का क्या नाम है, अब कौन सा सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है फ्री एंट्री वन, इस प्रोडक्ट का बीएसआर इस टाइम क्या है, कौन सी कैटेगरी में इसका बीएसआर क्या है, सब कैटेगरी में इसका बीएसआर कितना, इवन सब कुछ आपको बताता है। बहुत ही इफेक्टिव और द मोस्ट स्मार्ट टूल जिसको मैं कहता हूँ,
सब कुछ आपको बहुत इजी वे में बताता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुई थी, कब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, कितने दिनों से हो रही है। 2433 दिनों से ये प्रोडक्ट सेल हो रहे, 2017 से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च हुई है। इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है, वेरिएशंस कितने हैं, लिस्टिंग क्वालिटी इसकी कितने हैं, सब कुछ आपको ये सेलर्स गाइड बता रहे हैं। और जिस तरह मैंने बताया ना कि ये आपको अपने कंपेटिटर जो आपके इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट तो सिर्फ अमेजोन पे आप नहीं सेल करोगे ना, 10 12 15 लोग और भी सेल कर रहे होंगे ना। अब वो जो लोग सेल कर रहे होंगे उनके पास भी स्टॉक होगा, तो हमने अपने कंपेटिटर की एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस किस तरह करनी होगी कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपेटिटर है एक प्रोडक्ट में, उसके पास स्टॉक है 20 यूनिट या 100 यूनिट है, तो अगर मैं उस प्रोडक्ट में आना चाहूँ लेट सपोज, तो मैं कितने यूनिट्स लेके आऊं ताकि मैं उसके साथ फिर मुकाबला तो करूँ ना स्टॉक के हवाले से। तो चाहे मैं 50 प्रोडक्ट्स के साथ, 50 यूनिट्स के साथ आऊँ, 60 यूनिट्स के साथ आऊँ, तो मैं तब उन यूनिट्स के साथ आऊंगा जब मुझे अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट यूनिट्स का पता होगा कि मेरे कंपेटिटर के साथ कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये मुझे ये भी बताता है। यहाँ पे स्टॉक स्टेटस पे आप क्लिक कर लो, स्टॉक स्टेटस पे, और व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लो। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे देख लो, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता है भाई कि आपका जो कंपेटिटर है उनके साथ कितना स्टॉक पड़ा है। ये देख रहे हो कि नहीं। सेलर का क्या नाम है, फ्री एंट्री। फ्री एंट्री, अभी फ्री एंट्री किस प्राइस पे सेल कर रहा है, $89.99 पे। और फ्री एंट्री वाला सेलर कौन सा सेलर है, एफबीए सेलर है। इसकी रेटिंग कितनी है, 83% इसकी रेटिंग है, बिल्कुल न्यू सेलर है, न्यू किस्म का प्रोडक्ट सॉरी ये सेल कर रहा है। अब दूसरे सेलर्स का भी बता रहे हैं। ईस्टर्न, ये आप देख रहे हो कि नहीं, एएमजी एलएलसी यूएसए, एफबीए, ये आपको अपने कंपेटिटर के स्टॉक की एनालिसिस बताते हैं कि आपके कंपेटिटर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, क्या वो एफबीए सेलर है, उसकी रेटिंग कितनी है, वो न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये सब कुछ बताते हैं। इस प्रोडक्ट में कितने सेलर है, 11 सेलर, ये भी बता दे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफबीए का चेक करना चाहते हो तो एफबीए पे क्लिक करो, आपको सिर्फ एफबीए के शो होंगे। अगर आप सिर्फ एफबीएम सेलर्स का चेक करना चाहते हो तो एफबीएम पे क्लिक करो, आपको सिर्फ एफबीएम शो होंगे। अब इस प्रोडक्ट में सिंगल एफबीएम सेलर है, ये देख लो, ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अभी उसके पास इन्वेंट्री एक स्टॉक पड़ा है, $96 पे वो सेल कर रहे हैं, राइट। उसका टाइप एफबीएम सेलर है, 83%। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को तो अमेजोन सेल नहीं कर रहा, तो अगर मैंने अमेजोन पे क्लिक कर लिया, नाउ दे मुझे शो कर रहे कि इस प्रोडक्ट को कोई अमेजोन सेलर सेल नहीं कर रहा। तो इस तरह आप अपने कंपेटिटर की एनालिसिस भी इस सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन के थ्रू अपने लिए कर सकते हो कि ये सेलर स्प्राइट आपका किस तरह हेल्प आउट कर सकता है। तो इसमें भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप किस तरह अपने सेलर स्प्राइट से हेल्प ले सकते हो। आज का जो सेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके हवाले से है कि भाई हम किन किन टूल्स के जरिए अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है और उन सारे टूल्स को मैंने चाहा कि एक वीडियो में इकट्ठा करूं ताकि वो सारे के सारे एक्सटेंशन आप लोग अपने लैपटॉप में ऑन करें, और जब आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बैठो ना तो सारे के सारे एक्सटेंशन ऑन हो आपके प्रोडक्ट पे, और आप अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस, फॉर एग्जांपल अगर विदाउट टूल आप अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करोगे तो आपसे टाइम लेगा 10 मिनट, और अगर विद टूल विद एक्सटेंशन आप अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करोगे तो आपसे टाइम ज्यादा से ज्यादा, हार्डली अगर मैं कहूँ ना ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 मिनट्स आपसे लगेंगे। तो क्यों ना अगर हम अपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो क्यों ना हम अपना टाइम बचाए ताकि हमें और टाइम मिले प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क प्रो, जिसको हम कहते हैं प्रो प्रोडक्ट हंटिंग। सो जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस इन टूल्स के जरिए कर सकते हो। ये सेलर स्प्राइट भी हमारा हो गया। तीसरा हमारे पास आता है एफबीए टूल किट। एफबीए टूल किट क्या है, एफबीए टूल किट जो हमारे पास होता है ना वो हमें बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके महीने के कितने यूनिट सेल होंगे और डेली कितने यूनिट सेल होंगे। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हो, आप उस प्रोडक्ट पे 1000 2000 इवन इस तरह के सरल भी है। मैंने खुद एक प्रोडक्ट में $15,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अब $15,000 ऑलमोस्ट 43 44 लाख पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लो। अब अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आपने एक प्रोडक्ट में करनी है, जो वो प्रोडक्ट जो कि आपका एसेट बनने वाला है, आपको भी तो चाहिए ना कि आप उस प्रोडक्ट की 110% एनालिसिस करो कि वो प्रोडक्ट ठीक भी है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, मैंने इस तरह के सेलर्स भी देखे कि वो ब्लाइंडली एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और एट द एंड उसका रिजल्ट क्या बनता है कि वो उस प्रोडक्ट में लॉस करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर आपने अमेजोन पे आना है, अपने अमेजोन पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट।
अगर आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं होगा तो एट द एंड आप लॉस करोगे। तो मैं बात यही कहने वाला था कि एफबीए टूल किट हमारे लिए क्या करते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट की सेल्स बताता है कि आपका प्रोडक्ट की महीने के कितने यूनिट सेल होंगे, डेली यूनिट्स कितने सेल होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के महीने के जो है ना 1,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो अगर आप उस प्रोडक्ट में लेट्स सपोज 1,500 यूनिट्स लेके आते हो, तो क्या आपके वो 1,500 यूनिट्स निकलेंगे? आपके वो 1,500 यूनिट्स निकलेंगे? कभी भी नहीं। और अगर एक प्रोडक्ट के 1,000 यूनिट्स महीने के निकल रहे सेल हो रहे, और अगर आप उसमें 5 यूनिट्स लेके आते हो, ऑब्वियस बात है आपको वो 5 यूनिट स्मूथली निकल जाएंगे। तो ये एफबीए टूल किट हमें वो बताता है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट का महीने का सेल और डेली सेल फाइंड कर ले। और अब हम जाते हैं एफबीए टूल किट की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह का वर्क करते हैं। तो मैं एफबीए टूल किट पे आता हूँ, गूगल में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एफबीए टूल किट। ओके, एफबीए टूल किट पे आ गया। एफबीए टूल किट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है। एफबीए टूल किट पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि एफबीए टूल किट किस तरह काम करता है। एफबीए टूल किट पे आते, एफबीए टूल किट में इस टाइम अमेजोन पे जितनी भी कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। और एफबीए टूल किट में हमने उन कैटेगरीज का बीएसआर डालना होगा और यहाँ पे देखना होगा कि उसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं रेंडमली इस प्रोडक्ट पे आता हूँ, हमें देखता हूँ भाई इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है, 966 इस प्रोडक्ट का बीएसआर है। लेकिन कौन सी कैटेगरी में? ऑटोमोटिव में। तो 966 मुझे पता चल गया, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऑटोमोटिव कैटेगरी देखता हूँ कि ऑटोमोटिव कैटेगरी अगर हो उसके कितने यूनिट सेल्स होंगे। ओके, सो लेट्स मूव, ये रहा ऑटोमोटिव 966 मैंने लिख लिया। और यहाँ मैं गो पे क्लिक करता हूँ। जब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे शो होता है 4530। 4530 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। नॉर्मल महीने में 30 डेज होते हैं। तो आप 45 को अगर 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट इसके 1300 के लगभग यूनिट्स सेल होंगे। अब अपने कैलकुलेटर ओपन कर लो, 45 मल्टीप्लाई 30 पे क्लिक कर लो, 45 मल्टीप्लाई 30 पे क्लिक कर लो और आपको एक एस्टिमेटेड, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ ना कि टूल्स जितने भी होते हैं ना, टूल्स, इस बात को काइंडली गौर से सुनो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे कि सर आपने तो बताया था कि हमें जो है ना एफबीए टूल किट महीने का और डेली का सेल बताता है, तो कीपर भी हमें सेल बताता है, हम कौन से सेल्स पे रिलाई करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछा जाता है। मैं बताता हूँ कि इस तरह है ना कि टूल्स जितने भी होते हैं वो आपको 60 to 65% एक रिलायबल डेटा बताता है और एक सजेशन करता है, सजेशन देता है कि भाई अगर आपने इसके प्रोडक्ट में आना है तो आप इन इन स्टेटिस्टिक्स को देख के इस प्रोडक्ट में आ जाओ, राइट। तो आपको ये जरूरी नहीं कि ये इसने आपको महीने का ऑलमोस्ट 1,300 सेल बता दिया तो इसके 1,300 यूनिट्स ही सेल होंगे। इसके 2,000 यूनिट्स भी सेल हो सकते हैं और इसके 1,000 यूनिट्स भी सेल हो सकते हैं। वो तो और जो फैक्टर्स है वो भी डिपेंड करते हैं ना कि उन किन किन फैक्टर्स को ये अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आप अपने कैलकुलेटर से इसका डेली सेल्स और मंथली सेल्स फाइंड कर सकते हो। 45 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एक रिजल्ट आंसर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके महीने के कितने यूनिट सेल होंगे। तो फिर आप उस हिसाब से अगर इस प्रोडक्ट में आओगे तो आपका एक बनेगा कि आप इस प्रोडक्ट में आ जाओ और कितने स्टॉक के साथ आ जाओ। ओके, अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया कि एफबीए टूल किट हमें सेल्स बताता है, ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ओसेडॉन। ओसेडॉन क्या है? ओसेडॉन भी हमें जो है ना स्टॉक एनालिसिस कराता है कि जो हमारे सेलर्स होते हैं उनके पास स्टॉक कितना है, भाई उनके पास स्टॉक कितना है। वो एफबीए सेलर के पास स्टॉक कितना है, एफबीएम सेलर के पास स्टॉक कितना है। ओसेडॉन एक फ्री टूल है। जिस तरह हमें सेलर स्प्राइट में हमने फाइंड किया कि हमारे जितने कंपेटिटर है उनके पास स्टॉक कितना है, तो ये टूल भी हमें बताता है कि जो हमारे कंपेटिटर है, जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं उस प्रोडक्ट में जो और सेलर है उनके पास भी तो स्टॉक होगा, उनके पास कितना स्टॉक होगा तो वो हमें बताते हैं। तो ओसिडॉन एक्सटेंशन भी आप लोग ऑन कर सकते हो, बेस्ट टूल है, मैं कभी कभार ये भी यूज करता हूँ। ओसिडॉन क्रोम एक्सटेंशन पे आ जाओ और यहाँ पे ऑनलाइन सेलर और ऑन पे क्लिक कर लो और अपने साथ यहाँ पे आपके साथ एड टू क्रोम होगा, एड टू क्रोम पे क्लिक कर लो। जब क्लिक करोगे तो एक्सटेंशन पे आ जाओ। एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ पे आपके ये ओसिडॉन ऑनलाइन सेलर एड ऑन पे क्लिक कर लो और ये एक्सटेंशन भी अपने साथ ऑन कर लो। और ये एक्सटेंशन आपका क्या हेल्प करेगा, आपको स्टॉक एनालिसिस करेगा। इस एक्सटेंशन को इस प्रोडक्ट पे रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो हमारे कंपेटिटर है, लेट सपोज इस प्रोडक्ट को 10 लोग इस टाइम पे 11 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे,
तो 11 में से किस किस के पास कितना कितना स्टॉक पड़ा है, इसमें एफबीए सेलर कितने हैं, एफबीएम सेलर कितने हैं। तो यह हमें बताता है कि ओ, यह आपको 50 ऑफर मैक्सिमम 50 सेलर्स का डेटा ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक प्रोडक्ट में बताता है। आप लोग देख रहे हो, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 50 तक सेलर आ जाते, 50 तक दुकानदार आ जाते हैं, तो ये हमें बताता है कि 50 तक आपको दुकानदारों का सेलर्स का डेटा बताता है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब फ्री एंट्री के पास भाई स्टॉक कितना पड़ा है, एक स्टॉक, एक यूनिट पड़ा है, किस प्राइस पे अभी ये करंटली सेल कर रहा है, $89.99। एफबीए सेलर है, रेटिंग 100% है, 5 रिव्यूज है, कंडीशन न्यू है, जनवरी 3 तक, ये इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, राइट। यहाँ पे आप एफबीए भी क्लिक कर सकते हो, एफबीए में भी देख सकते हो, आपको एक जबरदस्त डेटा पता चलेगा कि इसमें क्या रिजल्ट आपको शो हो रहा है। तो आप अपने कंपेटिटर की एनालिसिस इस ऑनलाइन सेलर एडॉन से कर सकते हो कि भाई ये किस तरह आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। वही बात आती है कि कभी भी एक प्रोडक्ट में आप ब्लाइंडली ना आओ। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अमेजोन में एक ही चीज है, वो है प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट, अक्सर मुझसे ऑनलाइन सेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम अमेजोन में कहां पर लॉस कर सकते हैं, हम तावान कहां पर कर सकते हैं। उनको बताता हूं ना कि अमेजोन में आप लॉस तब कर सकते हो जब आप प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट कर लो, बस। लेट्स सपोज, अब इस बात में जो है ना हजारों बातें इंक्लूड है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो जो कि गलत प्रोडक्ट हो, गलत इन सेंस वो विनिंग प्रोडक्ट हो ही ना, उसका बीएसआर में मसला हो, उसके बहुत सारे फैक्टर्स में मसला हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल, तो आप जब वो प्रोडक्ट अमेजोन भेजोगे तो वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। एक तो उस पर सेल नहीं आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होगी। दूसरा, अमेजोन आपसे स्टोरेज फीस चार्ज करेगा, आपकी वो भी लॉस है। आपके सप्लाई चेन इफेक्ट होगा, वो भी लॉस है। तो बहुत सारे लॉसेस का आपको फिर सामना करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ अगर एक है तो ले ले। जरूरी तो नहीं है कि आप रातों रातों में एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, ले ले, लेकिन अगर जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उस प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल सही तरीके से देखना होगा। तो अब अपने कंपेटिटर की एनालिसिस यहाँ से देख लो कि भाई मेरा जो कंपेटिटर है इसमें हाईएस्ट स्टॉक किसके साथ पड़ा है, इस बंदे के साथ पड़ा है 87। तो आप एक एवरेज लेके आओ, आप एटलीस्ट 50 यूनिट्स लेके आओ, आपके 50 यूनिट्स आराम से इसमें से निकल जाएंगी। इसके इसमें बहुत सारे सेलर्स के पास स्टॉक नहीं पड़ा। तो इस तरह आप अपने कंपेटिटर की एनालिसिस कर सकते हो इस टूल के जरिए। अच्छा, ये भी हो गया। और कौन कौन से टूल है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल, बहुत ही जबरदस्त टूल है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से, मतलब जो कि यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं। यूएस मार्केट में बार बार कह रहा हूँ कि जो कि यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को, पाकिस्तान, दुबई, इंडिया, यहाँ से बैठ के पे काम करें, उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल है। किस तरह ये इफेक्टिव टूल है? जब आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो, जब आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो, मैं रेंडमली एक सप्लायर आपको बताता हूं कि स्कैनर लिमिटेड आपका किस तरह काम करते हैं। ये एक सप्लायर है। जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर फाइंड करते हो, जब आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो ना, तो सप्लायर से के साथ कांटेक्ट करने के बाद सप्लायर आपको अपना प्रोडक्ट शीट देता है, अपना प्रोडक्ट कैटलॉग देता है कि भाई ये ले लो, इस में मेरे प्रोडक्ट है, आप इन प्रोडक्ट की एनालिसिस करो, आप इन प्रोडक्ट की एनालिसिस करो। अगर आपको इन प्रोडक्ट में से कोई अच्छा प्रोडक्ट पसंद आ जाए ना, तो तब मेरे साथ इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर लो। तो वो किस तरह होता है वो जरा डिस्कस करते हैं। मैं रेंडमली एक सप्लायर ओपन कर लिया, आपको बताता हूँ कि किस तरह सप्लायर की शीट होती है और आप किस तरह उन सप्लायर से हेल्प शीट के जरिए अपने प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। और स्कैनर लिमिटेड हमें इसमें क्या हेल्प कर सकता है? जब आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो ना, तो सप्लायर आपको एक इस किस्म का शीट देता है, इस किस्म का शीट देता है। तो उस शीट में क्या होता है? प्रोडक्ट नेम होता है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है और प्रोडक्ट की यूपीसी होती है। यूपीसी किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीसी होती है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। क्या होती है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, राइट। और हम अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं वो हम एसएन से सर्च करते हैं, लेकिन सप्लायर जो हमें शीट देता है वो हमें यूपीसी के थ्रू मिलता है, राइट। तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते कि यहाँ से यूपीसी कॉपी कर ले और ये यूपीसी अमेजोन के सर्च बार में दे कि हमें प्रोडक्ट फाइंड, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये यूपीसी यहाँ से कॉपी करूंगा तो मुझे तो पता है कि ये सप्लायर ये वाला प्रोडक्ट $0.65 पे सेल कर रहा है।
तो मुझे तो ये पता नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने पे सेल हो रहा है। तो अगर मैं ये देखूंगा और फिर अपना डिफरेंस फाइंड करूंगा कि मुझे इसमें प्रॉफिट मिल भी रहा है कि नहीं, तो तब मैं इस प्रोडक्ट को अपने अमेजोन स्टोर पे लिस्ट कर पाऊंगा, राइट। तो मैं किस तरह इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे देखना चाहूंगा तो मुझे पता लगेगा इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है कि नहीं। तो ये हेल्प हमें स्कैन अनलिमिटेड करेगा। ये शीट हम उठाएंगे और अपने स्कैन अनलिमिटेड वाले टूल में डालेंगे और इनसे कहेंगे कि भाई ये हमें स्कैन कराओ। स्कैन अनलिमिटेड किस तरह होता है, यहाँ पे फिर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे जब आप आओगे सिंपली यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे जब आप एड टू क्रोम क्लिक करोगे, जब एड टू क्रोम क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके साथ स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन ओपन कर लो। ये पेड टूल है। जब भी आप इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि सिर्फ स्कैनर लिमिटेड पे, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई है। इस पे क्या करोगे, आप ये शीट जो आपको मिला ये आप उठाओगे और स्कैनर लिमिटेड में डालोगे, स्कैनर लिमिटेड आपको स्कैन करेगा और जो यूपीसी शीट थी वो ऑटोमेटिकली एसएन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उस शीट में से आपने एक एक एसएन उठाना है, अमेजोन के सर्च बार में सर्च करना है और देखना है कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है कि नहीं। तो आपको एक डेटा मिल जाएगी कि इसमें आपको प्रॉफिट मिल भी रहा है कि नहीं। तो स्कैनर लिमिटेड हमें स्कैनिंग करता है सप्लायर के शीट को अमेजोन के बराबर करने के लिए, राइट। ये भी हो गया। अच्छा, जब फिर हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त टूल है अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर एंड सेलर ऐप कैलकुलेटर। दो किस्म के कैलकुलेटर है, एक अमेजोन का ऑफिशियल कैलकुलेटर है जिसको हम अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर है, और एक सेलर ऐप कैलकुलेटर है जिसको मैं इजी कैलकुलेटर भी कहता हूँ, इजी कैलकुलेटर। अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर ने आपको एक प्रोडक्ट दिया कि भाई ये प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, लेट सपोज हम यही इसी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो हम अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाते हैं। अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या काम करते हैं। अमेजोन एफबीए, आपने गूगल में आना हो, यहाँ पे लिखना है अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप लोग क्लिक कर ले। इस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर तरीके से आप किस तरह रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो और कौन कौन से प्राइस आपने डालने होंगे। सबसे पहले जब आप रेवेन्यू कैलकुलेटर में आओगे ना तो आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा कि आप कौन से प्रोडक्ट का एसएन देख रहे हो। लेट सपोज हम इस प्रोडक्ट का देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट है कि नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अब कॉपी होगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का एसएन यहाँ पे डाल लो। डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस प्रोडक्ट के सारे स्टेट्स मिल जाएंगे। ये आपको बताया कि ये प्रोडक्ट आपको सप्लायर से कितने में मिल रहा है। लेट सपोज ये प्रोडक्ट हमें सप्लायर से मिल रहा है $40 पे, और आपके इस पे सोर्सिंग और सॉरी प्रेप वगैरह के चार्जेस आते हैं $5 पे। तो आपको ये बताते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना है, 24.82। नेट मार्जिन है इसमें 27.85। एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर हमें प्रॉफिट एनालिसिस में हेल्प करता है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करें। बस दफा हमसे जब हम अपना एक एक एसन यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये भी हमसे टाइम लेगा। मैं अक्सर एक बात करता हूँ ना कि आप लोगों ने अगर अमेजोन में आना है, वो लोग आ जाए जो स्मार्ट वर्किंग पसंद करते हो, स्मार्ट वर्किंग। क्योंकि मेरा एक टीचर तो वो मुझे अक्सर कहता था कि डंकी डज हार्ड वर्क। डंकी मेहनत गधे करते हैं। हमने स्मार्ट वर्क करना है और कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देनी है और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो वो हम मैं किस तरह कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आता जाऊं और एक एक प्रोडक्ट को देखता जाऊं, क्यों ना मैं इसी प्रोडक्ट पे कैलकुलेटर अप्लाई कर लूं और वो मुझे जो है ना सारा का सारा एनालिसिस और सब कुछ बताए। तो सेलर एम्प एक कैलकुलेटर है, सेलर एम्प, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह आप लोगों ने ऑन करनी है। ये रहा एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये कभी कभार काम भी नहीं करता, लेकिन जब काम करता है तो वो भी सेम ही रिजल्ट बताता है जो कि रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको देता है। आप लोगों ने सिंपली गूगल में जाना है और इसी तरह लिखना है कि सेलर एम क्रोम एक्सटेंशन। उसी तरीके से आपने एड टू क्रोम पे क्लिक करना है और आपके साथ एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। जिस तरह रेवेन्यू कैलकुलेटर की इंटरफेस होती है ना, सेम एग्जैक्टली इसकी भी उसी तरह इंटरफेस है। ये एक दफा आप ऑन कर लो, हर एक प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली ऑन होते जाएगी। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर जब अभी जब ऑन हो जाए, मैं आपको बताता भी हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है। ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट के सारे स्टेट्स उठा लेता है खुद ब खुद। और यहाँ पे आपसे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या डालनी होगी, सोर्स प्राइस, कि ये आपको कितने पे मिल रहा है।
वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने ये डालना होगा कि लेट्स सपोज आपको $40 पे मिल रहा है, तो आप $40 पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इसमें आरओआई कितनी है, नेट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है, सब कुछ आपको बता देगा। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन एनी हाउ एफबीए सॉरी सेलर एम भी आपको सेम एग्जैक्टली उसी तरह डेटा बताता है जिस तरह एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको बताता है। ये भी हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं और टूल्स को डिस्कस करते हैं। डीएसक्यू भी आपको सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन की तरह डेटा बताता है कि किस्म की आपको इजीनेस आता है कि आप किस तरह प्रोडक्ट के एनालिसिस और भी कर सकते हो। तो सेम इसी तरह आपने ऐड करना होगा। स्मार्ट स्काउट क्या है? स्मार्ट स्काउट जो है ना, एक पेड टूल है। पेड किसके रिलेटेड? फॉर एग्जांपल आप अपने लिए सप्लायर फाइंड करते हो और स्पेसिफिकली ब्रांड फाइंड करते हो। क्या? ब्रांड फाइंड करते हो। तो स्मार्ट स्काउट आप में को उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्मार्ट स्काउट स्पेसिफिकली ब्रांड फाइंडिंग के लिए, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पुश्तो में भी बनाऊंगा और उर्दू में भी बनाऊंगा, ताकि मेरे अफगानी भाइयों के लिए भी वो हेल्पफुल हो कि किस तरह हम इसके थ्रू प्रोडक्ट सॉरी ब्रांड फाइंड कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्काउट भी अमेजोन में बहुत हेल्प आउट करता है ब्रांड फाइंड करने के लिए। अच्छा, निपीटो अलर्ट वेब एंड एक्सटेंशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। बहुत ही खूबसूरत टूल है। और ये हमें वो लोग जो कि अब अमेजोन को जो है ना 1000, 1200, 1500 डॉलर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन होलसेल नहीं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, उन लोग के लिए ये टूल बहुत ही इफेक्टिव है। और निपीटो अलर्ट वेब एक्सटेंशन क्या करता है? निपीटो अलर्ट वेब एक्सटेंशन आपके लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक्सटेंशन जब आप ऑन करते हो ना, मैं आपको ऑन भी करा देता हूँ कि किस तरह ये, यहाँ पे मैं आता हूँ निपीटो, सिंपली आपने वो गूगल में जाना है, निपीटो अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ये आपके साथ यहाँ पे पिन करो, ऑन हो जाएगी। ये इसकी लोगो है। निपीटो अलर्ट जब आप ऑन करोगे ना, तो ये निपीटो अलर्ट आपको बताता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, ये और किन, अमेजोन भी एक रिटेल प्लेटफॉर्म है। निपिटो अलर्ट आपको बताते हैं कि ये और जिसके अमेजोन के रिलेटेड, जिस तरह अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिटेल प्लेटफॉर्म है, और रिटेल प्लेटफॉर्म पे ये किस प्राइस पे सेल हो रहे हैं। लाइक वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, होम डीपू हो गया, कॉस्टको हो गया, सही है ना। और कितने जो हमारे रिटेलर है, उन पे ये कितने प्राइस में सेल हो रही है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके साइट पे ये आ जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे इतने पे मिल रहा है। तो आपने सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन पे ये प्रोडक्ट $20 पे बिक रही है, और उस रिटेल प्लेटफॉर्म पे जो है ना आपको वो $8 पे मिले, तो सिंपली आप उसके साथ जाओ, उसके साथ 10-12 ऑर्डर यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो और अमेजोन पे सेल कर लो। थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। निपीटो अलर्ट आपको ये हेल्प आउट करता है, राइट। तो ये भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास अमेजोन में अगर आप काम करते हो, तो कुछ वीपीएन से आप वीपीएन के थ्रू आप काम कर सकते हो। लेट सपोज, अगर क्योंकि हम बैठे हैं पाकिस्तान में, और जब हम सप्लायर फाइंड करते हैं अपने लिए, होलसेलर्स फाइंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हैं, ब्रांड्स फाइंड करते हैं, तो हमें किन टूल्स के जरिए कोई वीपीएन ऑन करनी होगी। मैं फ्री वीपीएन बताता हूँ। एक हमारे पास है ब्राउसिक वीपीएन, और एक हमारे पास है जेनमेट। दोनों आप ऑन कर लो, यूनाइटेड स्टेट का लोकेशन ऑन कर लो, किस तरह ऑन होती है वो भी बता देता हूँ, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। सिंपली आप यहाँ पे आ जाओ, गूगल में लिख लोगे कि ब्राउसेक क्रोम वेब एक्सटेंशन लिख लोगे। यहाँ पे मैं ये वीपीएन, यहाँ पे ये ब्राउसेक है, ब्राउसेक ये स्टार्ट वीपीएन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, आप सिंपली चेंज पे क्लिक कर लो। आप यूनाइटेड स्टेट पे भी क्लिक कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर लो और ऑन, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे टॉयज का होलसेलर फाइंड करते हो, टॉयज होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, तो अब ये वीपीएन ऑन है, तो अब जितने भी सप्लायर आपको शो होंगे, उन सप्लायर को पता चलेगा कि ये जो बंदा वो मुझे फाइंड कर रहा है, ये यूएस में बैठा है। तो पाकिस्तान की आईपी उनको शो नहीं होगी, पाकिस्तान का लोकेशन उनको शो नहीं होगा। तो ये भी आपको हेल्प आउट करते हैं। कभी कभार अगर ब्राउज़र काम नहीं करता ना, तो जेनमेट क्रोम एक्सटेंशन भी आप लगा सकते हो। जेनमेट वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन। सो ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टूल थी, तो मैंने आपको सब के सब बता दी। इसके अलावा और भी जो इंशाल्लाह टूल आएंगे, तो वो भी टाइम टू टाइम मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। जेनमेट भी अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप वीपीएन ऑन कर लो ना, तो वीपीएन फिर जब आपका काम खत्म हो जाए ना, तो वीपीएन बंद कर दिया करो, क्योंकि वीपीएन इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो स्लो करता है। तो जेनमेट भी फ्री वीपीएन है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आप एड टू क्रोम पे क्लिक करो, यह भी साथ आपके साथ एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। सो
जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स थे, एक्सटेंशंस थे, मैंने आप लोग के साथ सारे के सारे शेयर कर ली। मैं और रिसर्च कर रहा हूँ और एक्सटेंशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो कि एक्सपर्ट लेवल तक आप एक्सपर्टीज आप में लेके आए और आपका काम और भी आसान करे। इंशाल्लाह मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। पिछले बहुत एक दो मन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, कुछ मसरूफियत थी और मैं बहुत सख्त बीमार भी था। अब इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस भी अपलोड करूंगा। और आप लोगों ने, वो मैं चाहता हूँ ना कि वो स्टूडेंट जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनर्स की फीसिस, वो सारे ट्रेनर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के भी फायदा हो, वो वो भी इस फील्ड में आए। जरूरी नहीं है कि, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना, अल्लाह की कसम, जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पे काम कर लो। ये बात याद रखो, जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पे काम कर लो। फ्रीलांसिंग और आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है आप जिस पे आप काम कर सकते हो। ईट से है, वॉलमार्ट है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, आपका शॉपिफाई है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपिंग है, बहुत ऐप डेवलपमेंट है। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है। आप गूगल, आप सॉरी एसईयू पे जाओ, एसईयू कर लो, यूट्यूब पे बैठ जाओ, लोगों के कोर्सेज देख लो, फ्री वीडियोस देख लो, एक अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और सर्विसेज देना शुरू कर लो। यही टाइम है, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। बाकी दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। तो खुदारा अपने आप पे काम कर लो और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लो और कुछ करो अपने लाइफ में। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला होगा। मैं चाहूंगा कि मेरे पास और जो नॉलेज है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि सब लोगों को फायदा हो। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस पुष्टो में भी बनाऊंगा और उर्दू में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है उसमें दो किस्म की वीडियोस आगे जाए, पुष्टो और उर्दू दोनों के, ताकि वो लोग जो कि उर्दू नहीं समझते ना, उनको समझ आ जाए। और इंशाल्लाह इन अपकमिंग टाइम में इंग्लिश में भी इंशाल्लाह आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लोग जो कि उर्दू और पश्तो भी नहीं समझते, जो कि अक्सर फारसी लोग होते हैं ना हमारे पर्शियन, उनको इंग्लिश आती है, तो उन लोगों के लिए मैं इंग्लिश में इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। सो होप फॉर द बेस्ट। खुश रहे, आबाद रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।